प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में प्रेम नमस्कार, शालोम। परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपनी करुणा से जीवित रखा है और एक मौका और दिया कि हम आपस में वचन की संगति कर सकते हैं। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन बाइबल के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है और हम सब के जीवन के लिए लाभदायक है। प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन से एक विषय को अध्ययन करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है, आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है और बहुत सारी चीज़ों का वो उत्तर देता है, और वो है उपवास, फास्टिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि उपवास कैसे करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और कई बार वो रखते हैं और कई बार चूक जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उपवास के अहमियत को बताया है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तुम उपवास करो। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 16 पद में यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो। यदि तुम उपवास करो ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। इसका मतलब हमारे लिए उपवास जरूरी है, चेलों के लिए उपवास जरूरी है। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के साथ, जिसमें हम भोजन नहीं करने को छोड़ते हैं अपने जीवन में और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए देते हैं। यदि आप बहुत व्यस्त हो जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय नहीं दे पाते हैं तो उपवास रखने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि हम जब उपवास रखते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिले, अगुवाई मिले, ताकि हम उपवास को प्रभु के चरणों में व्यतीत कर पाएँ और हमारा उपवास जो है पवित्र होने पाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम पढ़ेंगे उपवास के विषय में, और कुछ बातों को आज उपवास के विषय में हम सीखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये 3 पद प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के विषय में कहे। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेवा से पहले 40 दिन तक निराहार रहे, उपवास में रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि शैतान की परीक्षाओं के ऊपर वो जयवंत हुए और एक सफल शुरुआत को सेवकाई की हम देखते हैं। एक आशीषमय शुरुआत को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं प्रियो। उपवास हमारे लिए लाभकारी है। उपवास आत्मिक उन्नति की कुंजी है। उपवास जो है एक आत्मिक अभ्यास है जिसको चेलों को, विश्वासियों को, प्रभु के दास भक्तों को समय समय पर आत्मा की अगुवाई पर करना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप और मैं इस विषय को सीख पा रहे हैं और थोड़ा सा मन लगाकर हम प्रार्थना के साथ सुनेंगे, सीखेंगे तो और अच्छे से हम प्रभु के साथ उपवास में समय बिता सकते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग जो है उपवास रखा करते थे, और उपवास का मतलब था पुराने नियम में जीव को दुख देना या कठोरता से निराहार रहना या विलाप को प्रकट करने के लिए, शोक को प्रकट करने के लिए पुराने नियम में उपवास रखा जाता था। और वो लोग किया करते थे इसको, टाट के ऊपर बैठना, राख मलना, ताकि वो बता सकें कि हम दुखी हैं। परंतु प्रियो, उपवास जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए नए नियम के अनुसार बहुत ही आनंदमय और बहुत ही रुचिकर और बहुत ही आशीषमय है। क्योंकि उपवास के विषय में हम जब सीखेंगे अभी तो ये चीज़ें हमको वास्तव में अच्छे से समझ में आएंगी कि वास्तव में उपवास क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह रखे उपवास। पुराने नियम में बहुत सारे लोग उपवास रखते थे। यदि हम मूसा के जीवन को देखें तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन न तो खाया न पिया, और वो भी 2-2 बार से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एस्तर ने भी उपवास रखा। दाऊद भी, भजनकार भी समय समय पर उपवास रखा करते थे। नए नियम में हम देखते हैं कि पौलुस भाई उपवास किया करते थे, और परमेश्वर के बहुत सारे दास भक्त जो हैं, चेले जो हैं, प्रेरित जो हैं, उपवास किया करते थे। वो समझते थे इसके मतलब को कि ये कितना लाभकारी या कितना आवश्यक है हमारे लिए, और इसलिए वो करते थे। और इसलिए हमको भी समय समय पर उपवास को करना चाहिए, और यीशु मसीह ने इसके विषय में हमको शिक्षाएं भी दी हैं। हम प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। बाइबल के अनुसार उपवास कैसे होना चाहिए, इस चीज़ को हम अभी सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको उपवास का अर्थ बताया था। उपवास का मतलब होता है उसके साथ या उसकी उपस्थिति में। दूसरा उपवास का अर्थ होता है कि हम भोजन को छोड़ते हैं, और पहला कुरिन्थी के अनुसार, पौलुस भाई के अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार केवल भोजन को त्यागना नहीं, परंतु पति पत्नी के बीच उपवास पवित्र होने के लिए शारीरिक संबंध भी नहीं करना, कुछ समय के लिए आपस की सम्मति से। इस बात को पौलुस भाई ने बताया है। हमको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम क्यों उपवास कर रहे हैं। उपवास ऐसी चीज नहीं है कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर को कुछ करने के लिए बाध्य कर दें। कई लोग का विचार ऐसा ही रहता है कि हम उपवास के साथ दुआ करेंगे और परमेश्वर जरूर सुनेगा और करेगा। नहीं, इस मानसिकता से उपवास नहीं करनी है। परमेश्वर हमारे बिना उपवास के भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परंतु परमेश्वर ने ठहराया है कि उपवास के माध्यम से हम उसके और उपस्थिति में रहें, उसको और जानें, उसके साथ समय बिताएं और उसकी इच्छा को समझ पाएं। प्रियो, उपवास का बहुत गहरा अर्थ है हमारे मसीह जीवन के साथ में, और इसलिए हम इस बात को समझें। यीशु मसीह के अनुसार उपवास जो है दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब भी हमने पढ़ा अभी मत्ती के अंदर, तो यीशु मसीह कहते हैं, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कई लोग उपवास रखते हैं और जगह जगह घूमते हैं, और तब सबको पता चल जाता है कि वो उपवास रखे हुए हैं। यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कही कि सिर पर तेल मल और मुंह धो, मतलब किसी को ये पता न चले कि आप उपवास रखे हैं। और इसलिए उन्होंने वार्न किया हमको, कपटियों की नहीं, अपना मुंह न बनाए रखें, उदासी न रखें चेहरे पर, लेकिन उपवास के समय में हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, किसी को पता न चले। परिवार में जो सबसे क्लोज हैं आप उनको बता सकते हैं बस, ताकि वो खाना वाना ना बनाए और आपको बार बार ना पूछें। पति पत्नी के बीच में आपस की सम्मति से उपवास होना चाहिए। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि उपवास दिखावटी नहीं होना है। उपवास को बताते नहीं फिरना है कि मैंने फास्टिंग रखा हुआ है। प्रियो, इस बात को समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कितने प्रकार का उपवास था या है। पुराने नियम के लोग कैसे उपवास रखते थे, नए नियम में किस प्रकार से उपवास रखा गया। यदि हम देखें तो सबसे पहले जो उपवास का जो वर्णन है वो मूसा की 5 पुस्तकों में आया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको यदि आप देखेंगे तो न्यायियों की किताब में हम इसका जिक्र पाते हैं, और मैं आपके लिए उसको निकालूंगा और पढ़ूंगा। न्यायियों की किताब हम देखते हैं कि न्यायियों में जब इजराइलियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तब वो सुबह से शाम तक परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे, क्योंकि उनको आंसर चाहिए था। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायियों 20 अध्याय उसके 26 पद को, यहाँ से हम पढ़ते हैं। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तो ये इजरायलियों का जो उपवास हुआ करता था, यहां से ऐसा पता लगता है कि सुबेरे से लेकर शाम तक वो फास्टिंग किया करते थे, सवेरे से सांझ तक।
ये इजरायलियों का उपवास है, जिसको बहुधा हम लोग नए नियम में किया करते हैं, और शाम को या रात को हम खाना खा लिया करते हैं। फिर जब हम देखते हैं दानियल की किताब में, तो दानियल जो है वो समय समय पर उपवास करता रहा, और 21 दिन तक, और भोजन की कुछ चीज़ों से परे रहना। इसको कहते हैं मेरे प्रियो आंशिक उपवास, कि कुछ चीज़ों को जो आपको पसंद है उन चीज़ों से अपना त्याग करना। तो हम दानियल की किताब में पाते हैं कि दानियल का जो उपवास है वो आंशिक उपवास है। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, एक अध्याय में उसने राजा का भोजन न खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, है ना। लेकिन हम देखते हैं आगे, यदि दानियल की किताब में आगे जाते हैं, 10 अध्याय के अंदर जाते हैं, तो लिखा हुआ है दानियल 10 उसके 2 और 3 पद में, वो इजरायलियों के लिए या इजराइल के लिए बहुत कंसर्न रखता था। इसलिए उसकी खिड़कियां जो हैं यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। बाबुल में रहकर वो यरूशलेम के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना किया करता था, और ये बोझ परमेश्वर ने उसको दिया था। तो हम सुनेंगे दानियल 10 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में। देखिए क्या लिखा हुआ है। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस और दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ चीजों को उसने त्याग किया, और 3 सप्ताह तक ऐसा किया उसने, 21 दिन तक उसने ऐसा किया, और उसको अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए था। और हम देखते हैं शोक करता रहा 3 सप्ताहों के पूरे होने तक। स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, हो सकता है उसने नॉर्मल भोजन किया हो, स्वादिष्ट भोजन जो स्वाद देने वाले भोजन है उसका त्याग किया उसने। फिर लिखा है मांस नहीं खाया उसने, दाख मधु अपने मुंह में नहीं रखा, और तीसरी चीज तेल भी नहीं लगाया। वो इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख शोक कर रहा है कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं आंशिक उपवास। हो सकता है कि आप कभी निर्णय लें कि आज का मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, या इन भोजन वस्तुओं को नहीं करूंगा मैं, और यह हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट को परमेश्वर के लिए छोड़ना चाहें, यह आपके ऊपर है। आप आंशिक उपवास भी रख सकते हैं। आंशिक उपवास में 2 चीजें मैं बांट रहा हूं आपसे, किसी एक वक्त के खाने का इनकार करना, या आपके प्रतिदिन के भोजन में स्वादिष्ट चीजों का इनकार करना। ये आपके ऊपर है, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको प्रोत्साहित करता है, अगुवाई करता है। तो पहला उपवास हमने देखा इजरायलियों का उपवास, जो सुबह से शाम तक होता था। फिर दूसरा है हम देख रहे हैं आंशिक उपवास, और जिसमें हमने देखा कि कुछ चीजों से, जैसे दानियल ने मांस नहीं खाया, दाख मधु नहीं पिया, अपने शरीर के ऊपर, देह के ऊपर तेल नहीं लगाया, और विलाप करता रहा। 21 दिन तक उसने ऐसा किया। कुछ लोग इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेके 21 दिन तक जाते हैं, कोई 3 दिन तक करता है, कोई 40 दिन तक करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया। मेरे प्रियो, ये सब कुछ आपके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। किसी के बोलने से नहीं, या कोई कर रहा है तो उसको देख कर नहीं, लेकिन अंदर से आपके होली स्पिरिट यदि आपको अगुवाई कर रहा है, तब आप इन चीजों को करें। और तीसरे उपवास को हम देखते हैं, तीसरे प्रकार का जो उपवास है वो हम एस्तर के जीवन से देखते हैं, कि कैसे जब आज्ञा निकल गई थी यहूदियों को नाश करने की, और तब मुर्दके ने एस्तर से कहा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, और तब एस्तर ने निर्णय लिया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। रानी थी वो, फिर भी उसने मुर्दके की बात को सुना, समझा, और अपनी जाति के लिए उसने न तो खाना खाया न पानी पिया 3 दिन तक, और ये भी कहा कि मैं अपने सहेलियों के साथ ऐसे ही रहूंगी। सो प्लीज यहाँ पे देखेंगे एस्तर 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसके 16 पद को। यहाँ पे एस्तर क्या डिसीजन लेती है, ये उसका निर्णय है। परिस्थितियों को समझकर, मुर्दके की सलाह को मानकर उसने निर्णय लिया कि तू जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो,
और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास बितर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। उसने निर्णय लिया और अपने लोगों से कहा कि मेरे लिए भी उपवास करो और मैं भी ऐसी रहूंगी, 3 दिन रात न तो खाऊंगी न पीऊंगी। मेरे प्रियो, इसको कहते हैं संपूर्ण उपवास, जिसमें हम खाने को भी छोड़ देते हैं और पीने को भी छोड़ देते हैं। ये उपवास थोड़ा सा कठिन होता है, बट जब आप आत्मा की अगुवाई से करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस उपवास को हम नए नियम में भी पाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में और उसके 8वें और 9वें पद में हम पौलुस भाई के जीवन से देखते हैं कि दमिश्क के मार्ग में जब पौलुस भाई को खुदावंद यीशु मसीह का दर्शन मिला, तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, सुनिएगा ध्यान से। प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां और 9वां पद। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। तो यहाँ पे लिखता है 9 पद के अंदर में, यीशु मसीह को दर्शन पाने के बाद में 3 दिन तक ना देख सका, क्योंकि प्रभु का दर्शन उसने पाया था, ग्लोरियस प्रभु को देखे थे। तो ना खाए ना पिए, बस वो प्रार्थना में रहे। सो हम पौलुस भाई के जीवन से इस बात को जानते हैं कि पौलुस भाई भी समय समय पर बहुत उपवास किया करते थे, और इसलिए उनके विषय में लिखा हुआ है कि देह के वो निर्बल थे। ऐसा नहीं कि उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन आत्मिक उद्देश्यों के लिए, कलीसियाओं के लिए, व्यक्तिगत जीवन में सेवकाई के लिए, कई चीज़ों के लिए वो उपवास को लगातार बार बार किया करते थे। सो उपवास करना कोई रीति विधि नहीं है मेरे प्रियो। उपवास जो है एक आत्मिक अभ्यास है, एक आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक उद्देश्यों के लिए होता है और कई चीज़ों के लिए होता है। सो मैं अभी इसके बाद आपको बांटने जा रहा हूँ कि कौन कौन से विषय के लिए हम उपवास रख सकते हैं, ताकि आपको आत्मिक जीवन में सहायता मिले, अगुवाई मिले और आप प्रॉपर उपवास को रखने पाए। बाइबल में उपवास के विषय में एक और प्रकार है जिसको हम बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम 27 अध्याय से पौलुस भाई को ले जाया जा रहा था। वो जहाज में थे और करीब करीब 276 लोग थे जहाज में, और तब पौलुस भाई ने समझाया भी कि मत खोलो जहाज को, लेकिन उन्होंने जहाज को खोला। और आप जानते हैं, पढ़ेंगे पूरे 27 अध्याय को, तब तो आंधी आने लगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं समुद्र में हुए, और तब 14 दिन तक किसी ने खाना नहीं खाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं और खाना हम नहीं खाते हैं। इसको कहते हैं परिस्थितिवश उपवास। और पौलुस भाई इस परिस्थिति में पड़े और उन लोगों के साथ उन्होंने भी खाना नहीं खाया, और तब अंत में पौलुस भाई ने उनको यह कहकर समझाया। प्रेरितों के काम 27 अध्याय और उसके 33 पद को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जर्नी के दौरान हुआ, समुद्र में है वो लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, सामान भी खाली किए, बहुत सारा उपाय करने लगे, हवा बहने लगी, बहुत सारे आंधी तूफान चल रहे सब, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अंत में प्रभु के ग्रेस से, प्रभु के कहे अनुसार सब के सब बच गए, परंतु यहाँ जो उन्होंने खाना उन्हें नहीं खाया, यहाँ तक कि पौलुस भाई भी। लेकिन हम इसको कह सकते हैं, आप कहीं गए हैं, किसी संगति में गए हैं और वहाँ उपवास रह रहे हैं, आप भी उनके साथ भूखे रह गए, इसको कहते हैं परिस्थितिवश उपवास, जिसको भी हम कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार, प्रभु के ग्रेस से। पढ़ेंगे 27 अध्याय उसके 33 पद को, सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। हाँ, सो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि 14 दिन तक वो लोग परिस्थितियों के कारण से खाना को नहीं खा रहे थे। ये होता है परिस्थितिवश उपवास। तो हमने मुख्य 4 उपवासों को देखा है, मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देता हूँ।
सबसे पहले हमने देखे सुबह से शाम तक का उपवास जो इजरायली अक्सर रखा करते थे। उसके बाद दूसरे प्रकार का उपवास है आंशिक उपवास, कि भोजन की कुछ चीजों से अपने आप को परे रखना या एक टाइम के भोजन को नहीं करना या इनकार करना या त्याग करना। और तीसरा है संपूर्ण उपवास, जिसमें आप भोजन को भी नहीं खाते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं, जूस भी नहीं पिएंगे, मतलब लिक्विड भी नहीं लेंगे। इसको कहते हैं संपूर्ण उपवास या पूरा उपवास, जिसका उदाहरण हम मूसा के से पाते हैं। और हम पाते हैं कि पौलुस भाई भी वैसे उपवास रहे, एस्तर भी वैसे उपवास रहे, और प्रभु ग्रेस दे तो आप भी रख सकते हैं। और तीसरा जो हमने उसके चौथा देखा जो हमने वो है परिस्थितिवश उपवास। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के उपवास हम बाइबल में देखते हैं, जिसको लोग किया करते थे और आज भी करते हैं और करना चाहिए, ताकि हम प्रभु में और बलवंत रहें, सामर्थी रहें। सो परमेश्वर हमारी जैसे भी अगुवाई करें, जिस प्रकार का उपवास रखने के लिए आपके ऊपर है। ये परमेश्वर और आपके बीच का मामला है कि जैसे आपको आत्मा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई करते हैं, उस उपवास में आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि दिनों के विषय में भी आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि 1 दिन का रखूं प्रभु, या 3 दिन का रखूं प्रभु, या 1 वीक का रखूं, या 40 डेज का रखूं, या 21 दिन का रखूं। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है।